Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mani right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आज की इस इंटरव्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एचआर आपसे पूछता है। टॉप 10 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। आइए फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसमें देखिए हमेशा ही आपका आंसर होना चाहिए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मतलब ये है कि जो सबसे बाद में आपने किया है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन पोस्ट ग्रेजुएट है तो सबसे पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताएगा, फिर अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताएगा। कोई पर्सन है उसने जॉब्स के एक्सपीरियंस ले रखे हैं तो सबसे पहले वो अपने सबसे जो रीसेंट जॉब है उसके बारे में डिस्कस करेगा, उसके बाद वो अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में बता सकता है। इसमें फ्रेंड्स अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताना है, लेकिन उस डिस्कशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। मेन जो फोकस अपने ऊपर रखना है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या क्या स्किल सेट आपके पास हैं, कैसे कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, लेकिन इसको भी लंबा नहीं खींचना है। और अपनी ग्रेजुएशन के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में ज़रूर बताएं। कोई आपने फ्रेंड्स स्पेसिफिक कोर्स कर रखा है तो उसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं, जैसे एक्सेल का कोई कोर्स किया हुआ है या टैली, इस तरीके का कोई भी कोर्स अगर आपने किया है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर योर स्किल्स। देखिए अपने स्किल्स को बताना भी एक आर्ट है। आपके पास जो जो स्किल्स हैं, पहले आप ये माने कि जो जो स्किल्स हैं कंपनी सारे स्किल्स पे फोकस नहीं कर सकती, तो आपने कुछ हाईलाइट करने हैं स्किल्स जो आपने पहले बताने हैं। आपने देखना है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके साथ जो मैच होने वाले स्किल्स हैं वो आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले उनको बताएं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्सेल मांग रही है तो आप MS एक्सेल को बता सकते हैं अगर आपके पास है तो इस तरीके से अपने स्किल्स को आपने अलाइन करना है जो जो स्किल सेट आपके पास है। वाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब ओपनिंग। देखिए आप अपने आप को सुटेबल क्यों मानते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे अलाइन करता है। आप बताएं कि आपका जो स्किल है, आपकी जो स्किल सेट है वो इस जॉब के साथ अलाइन करते हैं और आप काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि जो कंपनी है ये आपकी ड्रीम कंपनी है, इसमें जॉब ओपनिंग आपने देखी तो आप इंटरव्यू देने आए हैं, आपके स्किल भी मैच कर रहे हैं और आप इस कंपनी में करियर बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सुटेबल हैं इस जॉब ओपनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ यहाँ पे आए हैं और स्किल सेट भी आपके मैच हो रहे हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देखिए स्ट्रेंथ में आप हमेशा ऐसे स्ट्रेंथ्स बताएं जो कंपनी की मेन रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करती है, लेकिन वीकनेस हमेशा ऐसी बताएं जो कंपनी की जो मेन रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस नहीं करती। फॉर एग्जांपल अब कंपनी बता रही है कि उसको ऐसा पर्सन चाहिए जो अंडर प्रेशर काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है और आपने प्रीवियस जॉब करी है, तो आप कुछ सेंस में बता सकते हैं कि आप अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जब बताएं तो इसको साथ में आपने प्रूव करना है। आप बता सकते हैं कोई एक ऐसा इवेंट, कोई ऐसा टास्क जो आपने अंडर प्रेशर किया है, उसको डिजिट्स में बताएंगे तो और अच्छा है कि ये डिजिट्स थी, इतने केस आए थे, ऐसे था, मैंने उसको ऐसे किया। तो आपकी स्ट्रेंथ है कि अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हैं। टीम वर्कर अगर कंपनी को चाहिए, आप टीम वर्कर की स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि आप टीम में अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है। आप बताएं कि आपने पहले टीम में काम किया हुआ है इस तरीके से। अगर आप मान लीजिए फ्रेशर पर्सन है तो आप अपनी स्ट्रेंथ में बता सकते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, आप जो है लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, चीज़ों को लर्न करने के लिए आपके पास क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है। वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेस कुछ इस तरीके से बताएं जो कंपनी की मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी मांग रही है अच्छी ईमेल राइटिंग, आप ये बता सकते हैं कि पहले आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे ईमेल राइटिंग में टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है, लेकिन आगे आप ये बताएं कि आपने उस पर काम किया, अब आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी है, कितनी भी आप बता सकते हैं जितनी एक्चुअल में है, जैसे 40 है, 50 है, तो आप बता सकते हैं। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि आपकी वीकनेस थी लेकिन आपने उसको ओवरकम कर लिया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप ले आए हैं, तो ये आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ ही गिनी जाएगी, क्योंकि ईमेल राइटिंग में भी टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। वीडियो में आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वेयर डू यू लिव। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि कहाँ पर आप रहते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि कंपनी को प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैब कैसे देगी, क्या क्या शेड्यूल रहेगा, आपके पास अपनी कोई
कन्वेंस है या नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी? देखिए, कंपनी के बारे में हमेशा पढ़ के जाएं। काफ़ी बार क्या होता है, कैंडिडेट रैंडमली इंटरव्यू देने जाता है, कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं जाता, तो इस क्वेश्चन में वो फंस जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी बता सकते हैं जब आप पढ़ के जाएं। इसीलिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वाकई में क्या सीरियस हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए, या आप रैंडम इंटरव्यू देने आए हैं। तो ये आपने कंपनी के बारे में पढ़ के जाना है। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो ये आपने पढ़ के जाना है कंपनी के बारे में। डू यू हैव योर ओन व्हीकल? जैसे हमने बात करी थी, पूछा जाता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो व्हीकल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंपनी को एक आइडिया मिल जाए कि अगर उस लोकेशन में वो कैब प्रोवाइड नहीं कर सकती तो क्या आपके पास अपना ओन व्हीकल है, या कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि कैब नहीं आ पाती तो क्या आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल विथ स्ट्रेच एंड रोटेशनल शिफ्ट्स इफ रिक्वायर्ड? देखिए, ये क्वेश्चन जो है कैंडिडेट को काफ़ी परेशान कर देता है। वो सोचता है कि स्ट्रेच के लिए बोल रहे हैं, अगर मैं हाँ भर देता हूँ, हाँ बोल देता हूँ, तो मुझे काफ़ी स्ट्रेच करना पड़ेगा। अगर मैं रोटेशनल शिफ्ट्स में हाँ बोलता हूँ तो मुझे काफ़ी रोटेशनल शिफ्ट्स करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखते हैं, गौर करते हैं, फोकस करते हैं, तो आप देखेंगे हर कंपनी ही ये बोलती है स्ट्रेच रोटेशनल शिफ्ट्स। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कंपनी एक विंडो लेके चलती है कि कई बार अगर आपको स्ट्रेच करना पड़े तो क्या आप कर सकेंगे, लेकिन रोज का सिनेरियो नहीं होता। रोटेशन शिफ्ट्स भी कभी कभी ही होती हैं, लेकिन इस पे आप एक बार पूछें जरूर कि स्ट्रेच कितना होगा और हाउ ऑफ्टन, कितनी बार होगा। और रोटेशन शिफ्ट्स, क्या रोटेशन चलती ही रहेगी या एक टाइमिंग के बाद, मान लीजिए 3 महीने के बाद ज़रूरत पड़ती है शिफ्ट को चेंज करने की, तो ये आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। काफ़ी कंपनी स्टूडेंट्स ऐसे भी होती हैं जिनमें स्ट्रेच रोज ही करना पड़ता है, और रोटेशन शिफ्ट्स भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली शिफ्ट्स जो रोटेट करती है, उससे आप बचें, उसमें आप ना अप्लाई करें, ना इंटरव्यू देने जाएं। लेकिन आप ऐसी कंपनी जो कभी कभी स्ट्रेच करवा रही है कुछ टाइम के लिए, या वाकई में काम जब आया है तभी उस टाइम बिंग के लिए, थोड़े से टाइम के लिए स्ट्रेच हुआ है, और रोटेशन स्ट्रेच में भी रोटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं है, तो उसमें आप जा सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। हाउ सून कैन यू ज्वाइन इफ हायर्ड? देखिए, जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसको थोड़ा सा नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है प्रीवियस कंपनी का, तो वो बता सकता है कि उसका कितना नोटिस पीरियड है। और जो फ्रेशर है वो बोले एज सून एज यू वांट, मतलब जब आप कहेंगे तब मैं ज्वाइन कर लूँगा। अगर कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम चाहिए, तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अब काफ़ी बार एचआर पूछ लेता है कि आपके लिए, अब काफ़ी बार फ्रेंड्स एचआर पूछता है कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, कैंडिडेट बोल देता है नो। आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए कंपनी के बारे में। कुछ आप ये पूछ सकते हैं कि कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, तो ये क्वेश्चन आप पूछेंगे तो अच्छा ही लगेगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन इंटरव्यू के एंड में ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आज की टॉप 10 एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।